डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पुलिस कमिश्नर अब नगराले होंगे मुंबई के, लेकिन मृत्युंजय आपने कहा 2 खेमे थे। एक खेमा ये कह रहा था कि नहीं हटाएंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे पुलिस कमिश्नर पर। दूसरा खेमा था जो कह रहा था कि नहीं लेना ही पड़ेगा। अब मैं चाहती हूं कि लेना ही पड़ेगा फैसला क्यों वो भारी हुआ, वो जो पलड़ा है वो क्यों भारी हुआ? कोई ऐसी चीज जो परमबीर सिंह और वाजे के रिश्तों को भी बता रही हो? जी रूबिका, देखिए 2 बातें हैं। एक जो पहलू सामने आई थी कि सचिन वाजे जो है वो सीधे सीपी परमबीर सिंह को रिपोर्ट करते थे, यानी कि देखिए वो एपीआई रैंक के अधिकारी हैं। एपीआई के ऊपर तमाम अधिकारी होते हैं, डीसीपी, एडिशनल सीपी, जॉइंट सीपी, लेकिन इनको ना रिपोर्ट करके वो सीपी से मिलने जाते थे। अक्सर हम तस्वीरें दिखाते थे कि वो अपने केबिन से निकलते थे और परमबीर सिंह को जाकर बातचीत करते थे, रिपोर्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं एक परमबीर सिंह जो कि एक पुलिस विभाग के, मुंबई पुलिस के मुखिया के तौर पर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये मुंबई पुलिस की एक बहुत प्रतिष्ठा रही है, एक नाम रहा है, और उसमें अगर एक क्राइम ब्रांच का एक ऑफिसर ऐसी हरकत करता है तो कहीं ना कहीं मुखिया को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इसी बात को लेकर एक पार्टी का एक दल, एक गुट ये कहता था कि कहीं ना कहीं मुखिया को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनके पद से हटाना चाहिए, ट्रांसफर करना चाहिए। जबकि दूसरा पद ये कहता था कि देखिए अगर हमने परमबीर सिंह को हटा दिया तो ये भाजपा यानी विपक्ष की जीत हो जाएगी, क्योंकि विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि परमबीर सिंह पर कार्रवाई हो। तो ऐसे पर ये 2 मतों में पटे हुए थे। लेकिन आज की जो एक मीटिंग हुई, बहुत अहम मीटिंग थी। अनिल देशमुख उद्धव ठाकरे के पास बैठे, काफी देर तक वर्षा बंगलों पर चर्चा हुई। अनिल देशमुख ने अपनी बातें रखी और आखिरी मोहर तो उद्धव ठाकरे की ही लगनी थी। उद्धव ठाकरे ने मोहर लगा दी और मुंबई पुलिस परमबीर सिंह का, पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह का तबादला कर दिया। और हेमंत नगराले, ऐसे पर सवाल यह था कि अब पुलिस आयुक्त कौन बनेगा, तो हेमंत नगराले एक योग्य व्यक्ति नजर आए जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। जी रूबिका। मृत्युंजय, रौनक ये बता रहे हैं कि अनिल देशमुख इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आपको वक्त मालूम चला है? मृत्युंजय, तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। रौनक, कितनी बजे कर सकते हैं अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी देखिए रूबिका, अभी कोई आधिकारिक तौर पर उनकी तरफ से मैसेज नहीं दिया गया, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि अगले कुछ मिनटों में अनिल देशमुख जो है वो मीडिया से बात कर सकते हैं। हम उनके ठीक घर के बाहर ही मौजूद है, यहाँ से कुछ दूरी पर ही, यानी करीबन 200 मीटर की दूरी पर ही गृह मंत्री अनिल देशमुख का घर है और उसके ठीक बगल में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आवास है। तो कुछ देर बाद ही अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस का पूरा बंदोबस्त लगा हुआ और हलचल यहाँ पर भी काफी तेज देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह के सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा था और उसके बाद अब जब ये परमबीर सिंह का तबादला कर दिया गया, उसके बाद अब अनिल देशमुख किस तरह का जवाब देते हैं, क्योंकि सवाल अनिल देशमुख के ऊपर भी उठ रहे थे। लगातार ये मांग आ रही थी सामने निकलकर कि अनिल देशमुख जिस तरह से गृह विभाग को संभाल रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि तो हमें इंतजार रहेगा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख कब मीडिया कर्मियों के सामने आते हैं और इन सारे सवालों का जवाब देते हैं। और इस बीच मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इस पूरे के पूरे अब सिचुएशन को मैं चाहती हूं कि दर्शकों को आप समझाएं। डे 1 से एंटिला में जो कांड हुआ, उसके बाद सचिन वाजे का नाम आना, फिर परमबीर का तबादला, इन सबको अगर एक सूत्र में आप डालने की कोशिश करें। देखिए, संक्षेप में अगर मैं पूरी कहानी बताऊं तो वो ये है कि जब 25 फरवरी को ये गाड़ी बरामद होती है, उसके बाद में सीधे इस मामले की जांच CIU, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि प्रभारी जिसके सचिन वाजे थे, उनको सौंप दी जाती है। और सचिन वाजे ऐसे अधिकारी हैं जो कि मुंबई पुलिस के काफी करीबी माने जाते रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के काफी करीबी माने जाते रहे हैं, मुंबई पुलिस कमिश्नर और उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते रहे हैं। तो ऐसे में ये जांच उनको सौंपी जाती है। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में ये खुलासा करते हैं कि जिस शख्स की गाड़ी चोरी करके विस्फोटक रखकर उसको अंबानी के घर के पास पार्क किया गया था, वो शख्स पहले से ही सचिन वाजे को जानता था। और यहीं से कहानी में मोड़ दर मोड़ आते जाते हैं। जब विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ये बात कह रहे होते हैं, उसके घंटे भर के भीतर ही ये खबर आती है कि मनसुख हिरेन, जो कि उस चोरी की गई गाड़ी का मालिक था, उसकी मौत हो जाती है।
की लाश बरामद की जाती है मुंबई के पास रेती बंदर की खाड़ी में। फिर जब विपक्ष की ओर से इस मामले पर दबाव बनाया जाता है तो सरकार ये ऐलान करती है कि मामले की जांच अब हम मुंबई पुलिस से हटाकर एटीएस को सौंप रहे हैं। और जब एटीएस के पास ये जांच जाती है तो उसी दौरान एनआईए भी इस केस में एक मामला दर्ज कर लेती है। विस्फोटकों के मामले में चूंकि ये आतंकवादी वारदात नजर आ रही थी और इसके लिए एनआईए ने भी इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी। और जब एनआईए ने अपनी जांच शुरू की तो सीधे सीधे शक के दायरे में सचिन वाजे आ गए, क्योंकि सचिन वाजे का नाम मनसुख हीरेन की पत्नी ने भी लिया था और उन्होंने कहा था कि मनसुख हीरेन की हत्या सचिन वाजे ने ही की है, ऐसा उनको शक है। तो जब एनआईए ने अपनी जांच की तो कई सारे खुलासे हुए। यह पता चला कि ये जो गाड़ी स्कॉर्पियो है वो सचिन वाजे ने अपने घर पर छुपा कर रखी हुई थी। ये गाड़ी चोरी होने के बाद में सचिन वाजे के पास मौजूद थी। इसके अलावा जो इनोवा गाड़ी दिख रही थी स्कॉर्पियो कार के पीछे, वो इनोवा गाड़ी खुद सचिन वाजे चला रहे थे और वो मुंबई पुलिस की कार थी और उसको सचिन वाजे ने इतने दिनों तक छुपा रखा था मुंबई पुलिस के गैरेज में। तो ये तमाम बातें सामने आई। इसके बाद में एक मर्सिडीज कार भी बरामद हुई। मर्सिडीज कार में से वो कपड़े बरामद हुए जो सचिन वाजे ने पहन रखे थे। जब वो सीसीटीवी जो सामने आया है उसमें सचिन वाजे वहां पर जो घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं वो चीज उसमें से नजर आई। तो कई सारे ऐसे एविडेंस बरामद हुए जिसमें कि सीधे सीधे सचिन वाजे जो है वो इस मामले से जुड़े हुए नजर आ रहे थे। अब चूंकि सचिन वाजे डायरेक्टली सीपी को रिपोर्ट कर रहे थे और सीपी के खास आदमी माने जाते थे, तो सवाल अब सीधे सीधे सीपी यानी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस पर उठने लगे थे और सरकार पर दबाव बन रहा था मुंबई पुलिस कमिश्नर को हटाने के लिए। और दो चीजें, उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे पुलिस कमिश्नर को हटाना। हाँ जितिन, दो चीजें। एक तो ये है कि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, आपके नाक के नीचे ये काम हो रहा था, आप लीडर थे, आप मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे और आपके अंडर आने वाला मातहत एक पुलिसकर्मी इस तरीके के काम कर रहा है तो आप गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे थे, इसीलिए आपको हटाया गया। दूसरा ये रीजन हो सकता है कि ऐसा ना हो कि आज वहां तक पहुंच जाए जहां का डर है और इसीलिए उनको हटा दिया जाए। क्या महत्वपूर्ण है इसमें? क्या परमबीर को ऐसी कोई जानकारी हो सकती है? देखिए बिल्कुल सही है रूबिका, आप सही बात कर रही हैं। दो मसले हैं। एक तो ये कि उनकी नाक के नीचे ऐसा कुछ हो रहा था और उनको पता नहीं चला। एक तो या तो ये बात हो सकती है कि सचिन वाजे ने सब कुछ अपनी मर्जी से पूरी साजिश रची और इस साजिश को अंजाम दिया और परमबीर सिंह को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। एक बात ये हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि ये सारा कुछ शायद परमबीर की जानकारी में हो रहा हो। ऐसा अगर एनआईए अंदेशा लगाती है, हालांकि अब तक ऐसे कोई सबूत सामने नहीं आए और ना ही आधिकारिक तौर पर एनआईए ने अब तक ये बोला है कि परमबीर सिंह की इसमें कोई भूमिका है, लेकिन सरकार को ऐसा अंदेशा है, सरकार में शामिल लोगों को ऐसा अंदेशा है कि कल को इस जांच की आंच परमबीर तक पहुंच सकती है और ऐसे में सरकार के लिए और ज्यादा एम्बेरसमेंट हो सकता है, सरकार की इमेज का और ज्यादा छीछा लेदर हो सकता है। तो इससे बेहतर है कि परमबीर सिंह को हटा ही दिया जाए। और इस मामले में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने काफी सख्त भूमिका ली थी और उन्होंने ही कहा था कि परमबीर सिंह को तुरंत हटा देना चाहिए पुलिस कमिश्नर पद से, लेकिन उद्धव ठाकरे इसके लिए तैयार नहीं थे। उद्धव ठाकरे का कहना था कि अगर हम ये करते हैं तो सीधे सीधे हम ये मान लेंगे कि जो है हमने माना है कि गृह मंत्रालय जो है मुंबई पुलिस महकमे को संभाल नहीं पा रहा था, इसमें सरकार की कमजोरी नजर आएगी और इसलिए उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे परमबीर सिंह को हटाना। लेकिन लगातार एनसीपी की ओर से दबाव बन रहा था और ऐसे में उद्धव ठाकरे को आखिरकार परमबीर सिंह को हटाने का फैसला लेना पड़ा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।